हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो ये एक नया चैप्टर है। यहाँ पर जो है आपके चैप्टर में जो नाम लिखा है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड वन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपका चैप्टर होगा आपकी बुक के अंदर। और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 8 चैप्टर है। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं, और उसके बाद उसके अंदर आप अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है उनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और दो बॉन्ड है दोनों के बीच में, उसके बाद ये कार्बन जो है ये फर्दर किसी हाइड्रोजन या किसी और एटम के साथ बॉन्डेड होगा। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली की बात करें तो फिर यहाँ पर आपके पास आता है मिथेनल। अब देखें अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस क्या है कि अल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके बाद एक हाइड्रोजन मौजूद होता है और यहाँ से आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप आर आ जाता है। जबकि कीटोन के अंदर ऐसा नहीं होता। कीटोन के अंदर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आर होगा और इस साइड पे भी आर होगा, यानी कि ये कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये दोनों साइड से अल्काइल्स के साथ बॉन्डेड होगा। तो दोनों साइड से अल्काइल मौजूद होंगे, लेकिन अल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ही साइड से अल्काइल होगा और दूसरी साइड से एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो इस तरह से ये अल्डिहाइड है और ये आपके पास कीटोन है। कीटोन के पास दो अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखें तो सबसे पहला एग्जांपल है मिथेनल, जो कि फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का। एल्डिहाइड फैमिली को आप जो है अगर आईयूपीएसी के अंदर नेमिंग देना चाहेंगे तो वो होगा इस तरह से मिथेनल, इथेनल। वन कार्बन वाला जो है वो मिथेनल होगा, अगर दो कार्बन मौजूद होंगे तो वो इथेनल होगा। इसमें देखें कि आपके पास ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, यानी कि इसके अंदर वही कार्बन है जो कि एक कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो ये कार्बन एक काउंट होगा। इसके अंदर आपके पास दो कार्बन आ रहे हैं, एक ये मिथाइल है, मिथाइल वाला एक कार्बन, और दूसरा ये आपके पास कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है ये, तो दो कार्बन इसके अंदर हैं। और ये इथेनॉल कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन मौजूद हैं। ये तीन कार्बन वाला अल्डिहाइड है और इसे हम प्रोपेनल कहेंगे। तो तीन कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है और इसका अल्डिहाइड है, तो ये ए एल हम जो है यहाँ पर सफिक्स यूज़ करेंगे ए एल। देखें ए एल हमने सफिक्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होगी। और अब इनकी जो कॉमन नेमिंग होगी वो इस तरह से कि हम यहाँ पर कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्म, एसिड और प्रोपियोनल। इस तरह से फार्मल्डिहाइड, अब अल्डिहाइड का यहाँ पर जो है सफिक्स लगाएंगे इसके साथ। तो एक कार्बन वाला होगा फार्मल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, तीन कार्बन वाला प्रोपियोनल्डिहाइड। इन सभी के अंदर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है जो कि अल्डिहाइड को शो कर रहा है। यहाँ पर भी ये जो है अल्डिहाइड को शो कर रहा है और यहाँ पर भी ये मौजूद है जो कि अल्डिहाइड को यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये आपके पास आ जाते हैं उसके बाद कीटोन और कीटोन, इन दोनों को आपने साथ ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आपके पास जो कीटोन है उसका फर्स्ट मेंबर ये होगा, क्योंकि कीटोन के पास दोनों तरफ से जो अल्काइल ग्रुप है वो मौजूद होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाला कीटोन नहीं बना सकते। यहाँ पर डायरेक्ट जो है तीन कार्बन वाला कीटोन बन सकता है, क्योंकि एक कार्बन तो पहले से आपके पास इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर मौजूद है और दो कार्बन इन अल्काइल के अंदर मौजूद होंगे। तो आप अल्काइल अगर एक कार्बन वाला दोनों एक एक कार्बन वाला अल्काइल लेंगे तो टोटल तीन कार्बन होंगे इस कंपाउंड के अंदर। और ये तीन कार्बन वाला एक यहाँ से ये कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा, जो कीटोन होगा तीन कार्बन वाला, वो प्रोपेनोन होगा। तो आप कीटोन के अंदर क्या लगाते हैं, ओ एन ई सफिक्स यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास आई यू पी एस सी के अंदर नेम आता है। तो यहाँ पर आपके पास होगा प्रोपेनोन और ये आपके पास दूसरा कंपाउंड है जिसमें एक साइड पे इथाइल है और दूसरी साइड पे मिथाइल है और बीच में आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये टोटल कितने कार्बन होंगे, दो ये और एक तीन और ये चार, तो टोटल चार कार्बन हो रहे हैं। तो इसके लिए आप इसके लिए ब्यूटेन का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे और आपस में जो ऑन है वो लास्ट में लग जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉन बन जाएगा। पोजीशन आप शो करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप की जो कि यहाँ से सेकंड पोजीशन है, तो टू ब्यूटेनॉन इसका नाम होगा। और ये आपके पास है इसमें टोटल यहाँ पे इथाइल के दो और दो ये और एक पांच कार्बन है, तो ये पेंटेनॉन होगा। और ये थर्ड पे कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है तो थ्री पेंटेनॉन इसका नाम होगा। अब यहाँ पर इसको हम
कॉमन नेम के अंदर, कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ और नेमिंग देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो मिथाइल हैं, बीच में कीटोन वाला ग्रुप है तो डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पर इथाइल मिथाइल है तो ये इथाइल मिथाइल कीटोन होगा। और ये आपके पास होगा डाई इथाइल कीटोन। दोनों साइड से इथाइल है, बीच में कीटोन वाला ग्रुप है तो ये डाई इथाइल कीटोन होगा। फर्स्ट मेंबर के लिए आप एक और भी नाम यूज़ करते हैं जो कि है एसीटोन। और ये एसीटोन जो है ये एक्चुअली एसिड लफ्ज़ जो है वो आपके पास आया है, तो ये एसीटोन ये भी आपने याद रखना है, जो कि इसका प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बेंजीन के साथ अगर उसका अल्डिहाइड बनाना चाहें तो फिर वो भी आपके पास पॉसिबल है, जिसमें आप एक यहाँ पर जो है बेंजीन बनाएंगे। तो ये आपके पास जो है ये बेंजीन है और इस पे आप अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आप H, तो ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप इस एक बेंजीन पे लग गया है। और इसका आपके पास जो नाम होगा वो होगा बेंजल्डिहाइड। तो आप इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेंजीन का एल्डिहाइड है। और इसी तरह से आपके पास कीटोन का वो भी एक बेंजीन के साथ आप कीटोन भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपके पास यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप और इस तरह इस साइड से भी आप एक कोई आर अल्काइल लगा देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर मिथाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो होगा कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके पास कहलाएगा एसिटोफिनोन। तो ये होगा एसिटो, क्योंकि ये एसिड से लफ्ज़ जो है यहाँ से निकला है एसिटिक एसिड से, तो ये दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड है और फिनोल जो है ये इसको बेंजीन को शो कर रहा है। तो एसिटोफिनोन ये आपके पास कंपाउंड होगा। तो इस तरह से कुछ आपके पास ये कंपाउंड आ जाते हैं। अब इन कंपाउंड के कुछ यूजेस भी आपके बुक के अंदर शोन है, उनको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो रेजिन्स को बनाने के अंदर यूज़ होता है। रेजिन जो है ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट से भी आपको मिलता है, और ये चिपकू सा मटेरियल होता है। ये एडेसिव्स के तौर पे यूज़ होता है। एडेसिव यानी कि जो आपके पास आप ग्लू वगैरह यूज़ करते हैं वो एडेसिव होते हैं। तो एडेसिव यानी कि ये किसी चीज़ को चिपकाने के काम आता है, तो ये रेजिन उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्लास्टिक को बनाने के अंदर यूज़ होता है। और दूसरा ये आपके पास यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाने के अंदर यूज़ होता है, जो कि आपके पास मौजूद है बुक के अंदर। एसीटोन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये एसीटोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो को ये आपके पास आयोडो फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। आयोडो फॉर्म जो है उसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा CH3I3। ये जो है आयोडोफॉर्म कहलाता है। साथ में ये एसिटोफिनोन जो है ये क्लोरोफॉर्म बनाने के भी काम आता है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और उसका फार्मूला होता है CH3Cl3। तो ये आपके पास क्लोरोफॉर्म कहलाता है। तो इसके अंदर ये एसीटोन जो है ये यूज़ होता है। साथ में एक और भी चीज़ है जो कि है नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर यानी कि जो नेल पॉलिश वुमेन लगाती हैं नेल्स पे, वो उसको रिमूव करने के लिए, तो रिमूवर के तौर पे जो है वो यूज़ होगा ये कौन सा एसीटोन। तो एसीटोन ये कुछ चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड जो है वो डाइस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बेंजल्डिहाइड डाइस बनाने के लिए यूज़ होगा। तो ये कुछ कंपाउंड के यूजेस ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो अब फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले इसमें जो है हम कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम जो है यहाँ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे। बाकी को हाइड्रोकार्बन का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप देख चुके हैं, वो बहुत ही सिंपल है। वो जिस तरह से बाकी अल्केन और अल्कीन के स्ट्रक्चर थे उसी तरह से वो स्ट्रक्चर चलेगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर आपने समझना है। तो इसमें कार्बन के बारे में अगर बात करें तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, यानी कि इसके अंदर s और जो दो हैं वो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो तीन जो है वो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अब ये कार्बन इसमें जो है वो sp2 हाइब्रिड है। ऑक्सीजन जो है वो भी इसमें क्या है sp2 हाइब्रिड ऑक्सीजन है, यानी कि इसके अंदर भी यही कहानी होगी कि तीन sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे और एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल इसमें मिक्स होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन है इन दोनों की।
और ये कार्बन जो है ये डबली बॉन्डेड है इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अगर हम इन दोनों का बॉन्ड शो करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये कार्बन है, इसके तीन जो है वो कौन से ऑर्बिटल हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो उसमें एक जो है वो ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दो जो हैं वो कुछ इस तरह से आपके पास हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो है ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ इस तरह से बॉन्डेड है, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये बॉन्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका यहाँ पर लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो कुछ इस तरह दो जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे, इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, लोन पेयर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के। बाकी इनका जो है वो एक ऑर्बिटल यहाँ पर रहता है जो कि है पी ऑर्बिटल, तो उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। ये जो थोड़ा पतला सा दिख रहा है ये पी ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन का भी यहाँ पर पी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ एस और दो पी ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। यहाँ पर जो तीसरा देखें पी के अंदर क्या होता है, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अब यहाँ पर सिर्फ पी एक्स और पी वाई मिक्स हुए हैं, पी जेड जो है ये अभी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी पी जेड जो है ये कार्बन का और पी जेड ऑक्सीजन का, इन दोनों का मौजूद है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा। तो अब ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। बाकी के जो दो एटम होंगे यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्डेड, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड होगा। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। तो ये प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन के अंदर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा इनका। और इनकी जो बॉन्ड एंगल होगी यहाँ से, ये बॉन्ड एंगल और ये आपके पास जो टोटल बॉन्ड एंगल होगी वो कितनी होगी, वो 120 डिग्री होगी। तो इसके अंदर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल मौजूद होती है। तो ये 120 ये डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री इनकी बॉन्ड एंगल होती है। ये जो है ऑक्सीजन और इनके बीच में ये पाई बॉन्ड है। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड है। और यहाँ पर ये जो है ये दो ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं। तो ये इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब अल्कोहल और अल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। फिजिकल स्टेट क्या है इनकी। तो अब सबसे पहले अगर एक या फिर दो कार्बन मौजूद हैं, यानी कि एक से दो तक, एक से दो अगर कार्बन मौजूद हैं तो इनकी स्टेट होगी गैसेस। तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है, यानी कि गैसेस स्टेट के अंदर कौन होंगे, हमारे पास इथेनॉल जो होगा वो होगा गैसेस स्टेट के अंदर, और मीथेनॉल जो है वो भी गैसेस स्टेट के अंदर होगा, क्योंकि उनके अंदर एक एक कार्बन है। तो अगर एक और दो कार्बन मौजूद हैं तो वो गैसेस स्टेट के अंदर होंगे। और उसके बाद अगर कार्बन ज़्यादा हैं तो वो सारे लिक्विड के अंदर होंगे। देखें कीटोन जो है वो एक कार्बन वाला नहीं हो सकता, कीटोन डायरेक्ट थ्री कार्बन वाला होगा। तो अगर थ्री कार्बन से ज़्यादा हैं, थ्री से ज़्यादा कार्बन हैं, तो वो ऐसे उनकी स्टेट होगी लिक्विड। तो आपके पास अगर प्रोपेनॉल देखें तो उनकी स्टेट क्यों है, क्या है, लिक्विड है। और अगर आपके पास प्रोपेनॉन जो कि एक कीटोन है उनको देखें तो ये सारी उनकी स्टेट क्या होगी, कीटोन होगी, उनकी स्टेट लिक्विड होगी। तो इस तरह से ये लिक्विड के अंदर आपको तीन से ज़्यादा कार्बन वाले दिखेंगे। और अगर कार्बन बहुत ज़्यादा हैं, 20 कार्बन से ज़्यादा कार्बन हैं, तो उनकी स्टेट जो है वो सॉलिड होगी, और वो भी ये सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे। तो इस तरह से इनकी स्टेट जो है वो वेरी करती है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। और इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही बुरी होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट जिसे हम कहते हैं, पंजेंट स्मेल। तो ये पंजेंट का जो वर्ड है ये आपकी बुक के अंदर शो है। पंजेंट का मतलब क्या है, पंजेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। तो इनकी स्मेल जो है अनप्लेजेंट होती है, यानी कि बदबू इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो इनके अंदर होती है। उसके बाद अगर आप कीटोन को देखेंगे तो कीटोन के अंदर जो इनकी स्मेल होती है वो स्मेल प्लेजेंट स्मेल होती है, यानी कि खुशबू इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये इनकी स्मेल जो होगी वो प्लेजेंट होगी, लेकिन अल्डिहाइड की स्मेल बेहद अच्छी नहीं होती। लेकिन अल्डिहाइड के अंदर भी जो हायर अल्डिहाइड हैं, जो ज़्यादा कार्बन वाले अल्डिहाइड हैं, जैसे कि आप जो है अगर शुरू वाले जो अल्डिहाइड देखेंगे उनके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल होगी,
लेकिन जो ज़्यादा कार्बन वाले होंगे उनके अंदर प्लेजेंट स्मेल मौजूद होगी। तो इस तरह से इनकी जो है ऑर्डर है वो होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स की वो कम होती है किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इसको हम लिख देते हैं। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है किन से? अल्डिहाइड और कीटोन से। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है इनसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसकी वजह से इनसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होती है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप वैसे देखें तो वो सीरीज़ के अंदर ज़्यादा कार्बन कार्बन बढ़ने पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह से जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है कि आपके पास वो कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। अल्डिहाइड और कीटोन वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर हैं। अब सॉल्युबल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है और कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप एक्चुअली पोलर बॉन्ड है इनके बीच में। तो ये क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और इसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, क्योंकि वाटर भी एक क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। और बाकी के जो जैसे कि आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इथेनॉल के अंदर भी ये क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये पोलर है, तो इसके वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी अल्कोहल की इसी वजह से होती है। और ये रिएक्टिव होते हैं अल्डिहाइड, वो भी इस बॉन्ड की वजह से होते हैं। तो इस तरह से ये थी आज की हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।